हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 41। बहुत गुस्सा आया था अरहान को आयुष की इस हरकत पर। एक्सीडेंट में पूरी गलती एक तरीके से देखा जाए तो आयुष की थी। एक्सीडेंट की वजह से अखिल नहीं बच पाया। अरहान चाहता था कि आयुष को अपनी गलती की सजा मिले। हालांकि उसको इस चीज का भी डर नहीं था कि उसका भाई जेल भी जा सकता है। आयुष गलत था, मतलब गलत था। लेकिन उस समय मेनका ने किसी भी तरीके की पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। ऐसा नहीं था कि उसे आयुष पर गुस्सा नहीं था, लेकिन मेनका नहीं पड़ना चाहती थी कोर्ट और पुलिस के चक्कर में, क्योंकि उसकी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। बहुत मुश्किल समय था वो मेनका के लिए। पहले अखिल था जो हर समय उसे अपने परिवार से बचा के रखता था, लेकिन अब तो जैसे अखिल के परिवार वाले मेनका के ऊपर टूट रहे थे। उस समय अरहान ने जानबूझकर मेनका और आयुष को एक किया। शायद ये गलत था, लेकिन ये आयुष के लिए जहाँ एक सजा थी, तो वही मेनका और परी के लिए एक बेहतर जिंदगी का रास्ता। आयुष मेनका का फोन उठाता है। सामने से मेनका जो कुछ भी कहती है वो सुनकर आयुष हक्का बक्का रह जाता है। ऐसा नहीं हो सकता परी के साथ। 2 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। इस थिएटर के अंदर 2 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। अरहान ने कहीं भी किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी थी। देखिए, वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसे अभी तक होश तो नहीं आया है और अभी उसके कुछ रिपोर्ट्स भी नहीं आए हैं। अब रिपोर्ट्स देखकर ही मैं बता पाऊंगा कि अंदर से कोई दिक्कत तो नहीं है। हादसा भयानक था, ब्लड लॉस भी हुआ है, इंटरनल इंजरी के चांसेस हैं। डॉक्टर अपनी बात खत्म करता ही है कि इतने में ही एक बॉडीगार्ड कहता है, क्या नाम है लैब का, जल्दी बताओ, मैं मंगाता हूँ रिपोर्ट। डॉक्टर लैब का नाम बता देता है और बॉडीगार्ड तुरंत किसी को फोन मिलाता है और कहता है, एक लैब का नाम भेजा है मैंने, अभी के अभी जाओ और सबसे पहले परी के ब्लड का टेस्ट करवाओ। मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। फिलहाल हॉस्पिटल में माधुरी जी, मेनका जी और साक्षी जी मौजूद थे। मेनका ये सुनकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वही डॉक्टर की ये सारी कही गई बात अरहान ने भी सुन ली थी, जो अभी अभी हॉस्पिटल आया था। अरहान चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और उस शीशे से परी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने पर्दे नीचे कर रखे थे। साक्षी जी से चुप नहीं रहा जाता और वो आखिरकार अरहान से पूछ लेती है, और बेटा, कहाँ है तेरी वो नागिन बीवी जिसने एक छोटी बच्ची को डस लिया? सही कह रही थी बहन जी, ये लड़की फिर दोबारा हमारे घर में बर्बादी लेकर आएगी। उस नागिन ने फिर दोबारा इस घर पर, इस परिवार पर अपना प्रकोप जमाना शुरू कर दिया है। अब पता नहीं अगली बार किसको डसेगी। क्या पता आपको, क्योंकि फिलहाल नागिन हॉस्पिटल में ही मौजूद है। आलिया भी हॉस्पिटल आ चुकी थी। ये आवाज आलिया की ही थी। आलिया ने बखूबी चाची जी का मुंह बंद करवा दिया था। वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है और बॉडीगार्ड चाची जी का हाथ पकड़कर उन्हें पता नहीं कहां पर कहीं तो ले जाता है। माधुरी जी अब तंग आ चुकी थी। वो आलिया के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।